नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। आज राहुल गांधी बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उनकी प्रसन्नता जो है वो कुछ ही देर में काफूर हो गई। प्रसन्न क्यों थे? प्रसन्न इसलिए थे क्योंकि ट्रंप ने उनके मन की बात कह दी। ट्रंप ने कहा कि भाई ऐसा है कि भारत की इकॉनमी जो है वो डेड इकॉनमी है। अब ये तो बिल्कुल इट वॉज लाइक म्यूज़िक फॉर द ईयर्स ऑफ राहुल गांधी। राहुल गांधी के कानों में घंटियां बजने लगीं और राहुल गांधी बिल्कुल प्रसन्न हो गए, बाहर खड़े होकर इंटरव्यू देने लगे। तब तक मालेगांव का फैसला आ गया। यानी कि मालेगांव में जो इन्होंने पूरा एक बजूका खड़ा किया था, जी हाँ, स्केयर करो, क्या भगवा आतंकवाद, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने ये कहा था और ये कोट किया गया था हमारे जो भारत की जो अमेरिकन एम्बेसी है उनके टेलीग्राम में, उनके जो केबल में ये कोट किया गया था कि भाई राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद से अधिक खतरनाक भगवा आतंकवाद है। और उस भगवा आतंकवाद का पूरा शगुफा रचा दिया गया था। मैं आपको याद दिलाऊं कि 5 ऐसे केस थे जो सीधे सीधे उस समय जो सिमी बहुत एक्टिव हुआ करती थी, सिमी और उनसे जो रिलेटेड आतंकवादी थे उन्होंने किए थे। ऐसे 5 केसेस थे। मालेगांव 2 ब्लास्ट थे, मालेगांव 1 और 2, और उसके अलावा था मक्का मस्जिद हैदराबाद, और उसके अलावा था एक अजमेर, और एक था समझौता ब्लास्ट। इनमें से 3 में तो स्वामी असीमानंद को फंसा दिया गया था और 2 में ये आपके श्रीकांत पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर को फंसा दिया गया। असीमानंद पहले ही तीनों में बरी हो चुके हैं। असीमानंद को इसलिए फंसाया गया था क्योंकि असीमानंद जो थे वो गुजरात के डांग क्षेत्र में जो क्रिश्चियन कन्वर्शन हो रहा था उसमें आदिवासियों का हिंदू धर्म में परावर्तन कर रहे थे, घर वापसी करा रहे थे, और वहाँ पूरी तरह से उन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके नाक में दम कर रखा था। क्रिश्चियन कन्वर्शन उन्होंने लगभग बंद करा दिया था। अब ये सोनिया माता को कैसे पसंद हो सकता है, क्योंकि सोनिया माता तो आई ही भारत को पूरी तरह से क्रिश्चियन बनाने के लिए हैं। तो सोनिया माता ने स्वामी असीमानंद को इन 3 में फंसवा दिया, और इन 3 में फंसाने के साथ साथ उनका यह भी प्लान था कि किसी भी तरह से इन लोगों के मुंह से निकलवा लो नाम आरएसएस के सरसंघ चालक का। बीच में आपको ध्यान होगा कि आपके हमारे जो इंद्रेश कुमार हैं उनका नाम आया भी था, लेकिन वो इंद्रेश कुमार का नाम निकल गया। लेकिन इंद्रेश कुमार के मन में इतना खौफ बैठा उस चीज़ का कि इंद्रेश कुमार तुरंत जो है वो मुस्लिम परस्त हो गए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उन्होंने पहले ही बना रखा था। वैसे ये समस्या जो है वो आरएसएस को तभी से आनी आरंभ हो गई थी जब 1992 के बाद में 1992 में जो बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था, वो बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद में इनके चारों तरफ एक तरह से शिकंजा कसना आरंभ किया था। तो उसके लिए इन्होंने एक मुस्लिम परस्ती का आवरण वहीदुद्दीन खां के तत्वावधान में आरंभ किया था। अब वो आगे बढ़ा और उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते एक पूरा षड्यंत्र रचा गया, और पूरे षड्यंत्र के रचयिता थे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जो फारिग हो गए थे 2003 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से। मुख्यमंत्री की कुर्सी से फारिग होने के बाद फिर उन्होंने यह षड्यंत्र रचा, और उसके मुख्य षड्यंत्रकर्ता जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय के, साहब आप ये देखिए, सुशील कुमार शिंदे भी थे और पी चिदम्बरम भी थे, और लोगों ने मिलके ऐसा षड्यंत्र रचा कि पूरी तरह से आप ये देखें कि आरएसएस को फंसाने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ही बना दिया। भगवा आतंकवाद क्यों कहा गया? भगवा आतंकवाद उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि न केवल पूरे विश्व में, भारत में लगातार विस्फोट हो रहे थे, भारत में लगातार आक्रमण हो रहे थे इन आक्रांताओं के, इन भाड़े के टट्टुओं के, इन इस्लामी आतंकवादियों के, और इन इस्लामी आतंकवादियों के आक्रमणों से त्रस्त जो भारत की जनता थी वो धीरे धीरे दूर जाने लगी थी कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम से। लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने कितनी कुशलता से ये भगवा आतंकवाद का जो ये
ताना बाना रचा, उससे इन्हें थोड़ा तात्कालिक इनको फ़ायदा भी मिला। तात्कालिक फ़ायदा इस प्रकार से मिला कि 2009 में ये 205 सीटें लेके आ गए। यदि भी 2009 में जो 205 सीटें लेके आए थे, उसमें जो है वो लोकल फैक्टर्स भी थे, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी इतनी सारी सीटें आ गई थी। वहाँ पर जो मुलायम सिंह और आज़म खान की जो लोकल डिस्प्यूट चल रही थी, वो भी उसका कारण थी। लेकिन इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक ये ताना बाना रचा। ये अलग बात है कि जब 2008 का जो मुंबई कांड हुआ, 26/11 जिसको बोलते हैं, और 26/11 में इतने सारे लोग इतनी बड़ी संख्या में मारे गए, और उसमें सीधे सीधे पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया, और बाहर की जो विदेशी जो संस्थाएं थी उन्होंने भी इसकी पुष्टि कर दी। कसाब जिंदा पकड़ा गया। लेकिन तैयारी इतने उच्च स्तर की थी, तैयारी इतनी उच्च कोटि की थी कि 26/11 होता है, और 2 दिसंबर को 26/11 आरएसएस की साजिश, ये पुस्तक लिख के छप जाती है, रिलीज़ हो जाती है, और उसमें आपको दिग्विजय सिंह वहाँ खड़े मिलते हैं। अभी कृपाशंकर सिंह भी थे उसके अंदर, जिनको अभी जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, और जो एक प्रमुख कारण बना कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी, ये उसका एक मुख्य कारण भी बना। लेकिन ये तो आप कहेंगे कि किसी भी प्रकार से जो इनके प्रयास में कोई कमी नहीं थी। ये भगवा आतंकवाद लगातार बनाना चाहते थे। वो कसाब पकड़ा गया और कसाब के इंटरोगेशन हो गया। जो करकरे वगैरह थे वो मारे गए, वरना हो सकता है करकरे जिसने कि साध्वी प्रज्ञा और श्रीकांत पुरोहित को फंसवाया, श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को फंसवाया, वो उनको भी फंसवा देते, वो दोबारा किसी आरएसएस वाले को फंसवा देते। ये पूरी तरह से संभावना बनती थी अगर हेमंत करकरे जिंदा रहते, क्योंकि उन्होंने तो सारा काम किया था। हेमंत करकरे, परमवीर सिंह, ये लोग वो हैं जिन्होंने इस षड्यंत्र में साथ दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो परमवीर सिंह जो है वो बड़े आसानी से रिटायर हो गया, और उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई भी नहीं हो पाई, और वो एक अरबपति, जी हाँ, वो एक अरबपति व्यक्ति है अपनी पत्नी के माध्यम से। क्योंकि पत्नी इतनी, वो कहता है कि साहब ये सब जो है वो मेरी पत्नी के नाम, ये जो सारी संपदा है, अरबों की संपदा है, वो पत्नी के कारण। तो भाई इतने महान लोग जो हैं वो इसमें सारे के सारे इन्वॉल्व थे। लेकिन आज जिस प्रकार से कोर्ट ने ये कहा कि साहब किसी भी चीज़ का कोई सबूत नहीं है, साध्वी प्रज्ञा को फंसाया गया था। क्यों? क्योंकि साहब की जो तथाकथित बाइक थी जिसमें विस्फोट हुआ था, वो बाइक जो थी वो किसी ज़माने में उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी, उन्होंने बेच दी थी, लेकिन जिसने ख़रीदा था उसने रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवाया था और उसने उसका प्रयोग कर लिया, तो उसके लिए साध्वी प्रज्ञा का नाम आ गया। श्रीकांत पुरोहित को तो ज़बरदस्ती फंसाया गया। श्रीकांत पुरोहित को इसलिए फंसाया गया क्योंकि श्रीकांत पुरोहित जो थे, ये 26/11 वाला जो पूरा षड्यंत्र हो रहा था उसके जो कड़ी थी वहाँ तक पहुँच गए थे। जी, श्रीकांत पुरोहित को ये पता चल गया था कि इस तरह की कोई साजिश, इस तरह की कोई कंस्पिरेसी, इस तरह का कोई षड्यंत्र वो पक रहा है, और इस तरह के षड्यंत्र को वो खोलने के करीब थे, तो इसलिए उनको पकड़ के और उनको इसमें फंसवा दिया गया मालेगांव में। आरंभ में जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें सीधे सीधे सिमी का और इस्लामिक आतंकवादियों का नाम आ रहा था, लेकिन बाद में इस प्रकार से किया गया कि साहब उसमें भगवा आतंकवाद आ गया। और आज उस भगवा आतंकवाद की चूलें, उसकी जड़, उसमें सब में पूरी तरह से मट्ठा दे दिया गया है। फिर भी राहुल गांधी की प्रसन्नता जो थी, वो मुझे लगता है जैसे ही उनको पता चला होगा, जो वो ट्रंप के बयान पर इतना प्रसन्न हो रहे थे, ऐसा व्यक्ति है जो यदि भारत को कोई विदेशी इंसल्ट करता है तो वो प्रसन्न होता है। ये दूसरी तरफ मायावती हैं जिन्होंने कहा कि वो ट्रंप के बयान की निंदा करती हैं और सरकार के साथ खड़ी हुई हैं, और ये व्यक्ति जो है वो ट्रंप के साथ खड़ा हुआ है जो कि भारत की इंसल्ट कर रहा है और ये कह रहा है कि हाँ भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और वही अपनी जो पुरानी उसकी जो है वो
अडानी अंबानी टाइप की बातें जो करता रहता है, वो वही बातें सारी की सारी फिर से लेके खड़ा हो गया। तो आज का दिन भारत की जो चेतना है उसके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। जो कलंक उसके माथे पर लिखने का प्रयास किया गया था उसको मिटा दिया गया है। जैसा कि कल संसद में कहा था सीधे सीधे शब्दों में अमित शाह ने कि कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकवाद के हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का दर्शन नहीं है जो कि इस्लाम में है। जिसको कोई डाउट हो वो 3.151 आले इमरान 151वीं आयत देख ले। तो इसलिए आज हम शान से कह सकते हैं जय भारत जय भगवा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।